ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर था जिसका नाम गुलशन नूर था। ये शहर बहुत खूबसूरत था और यहाँ के बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते थे। इसी शहर में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम अब्बास था। अब्बास बहुत माहिर कुम्हार था और उसके हाथों से बने मटके, सुराहियां, संगीत और प्याले पूरे शहर में मशहूर थे। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते और उसके बनाए हुए बर्तन खरीद कर ले जाते। अब्बास की एक खासियत यह थी कि वह हर बर्तन पर बहुत बारीक नक्काशी करता था जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती थी। अब्बास के 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुल्तान था, बीच वाले का नाम इकबाल और सबसे छोटे का नाम शहबाज। तीनों लड़के अपने अब्बू के काम में हाथ बटाते थे। सुल्तान मिट्टी को साफ करके तैयार करता था, इकबाल चाक पर बर्तन बनाने में उस्ताद था और शहबाज बर्तनों पर नक्काशी करता था। अब्बास अपने तीनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन शहबाज से उसे थोड़ी ज्यादा ही मोहब्बत थी क्योंकि वह सबसे छोटा था और उसमें कुछ अलग ही जज्बा था। शहबाज बाकी भाइयों से थोड़ा अलग किस्म का लड़का था। उसके दिल में हमेशा कुछ नया देखने और सीखने की तमन्ना रहती थी। जब भी कोई मुसाफिर शहर में आता, शहबाज फौरन उसके पास पहुंच जाता और उससे अलग अलग जगहों के किस्से सुनता रहता। एक दिन की बात है, शहबाज अपनी दुकान पर बैठा नक्काशी कर रहा था कि तभी एक बूढ़ा दरवेश वहां से गुजरा। वह दरवेश बहुत बूढ़ा था, उसकी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में एक लाठी थी और कंधे पर एक पुरानी झोली। वह थका मांदा लग रहा था, जैसे बहुत लंबा सफर तय करके आया हो। शहबाज ने उसे देखा तो फौरन उठकर उसके पास गया और बड़े अदब से कहा, बाबा, आप थके हुए लग रहे हैं, यहाँ बैठ जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए पानी भर लाता हूँ। दरवेश मुस्कुराया और दुकान के बाहर रखी चारपाई पर बैठ गया। शहबाज ने फौरन एक सुराही से ठंडा पानी निकालकर उसे पिलाया। दरवेश ने पानी पिया और राहत की सांस ली। दरवेश ने शहबाज से पूछा, बेटे, तुम्हारा क्या मना है महम? शहबाज ने जवाब दिया, मेरा नाम शहबाज है बाबा, मैं यहाँ अपने अब्बू के साथ कुम्हारी का काम करता हूँ। दरवेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और दुकान में रखे खूबसूरत बर्तन देखे। उसने एक प्याला उठाया और उस पर बनी नक्काशी को गौर से देखा। फिर वह बोला, बेटे, यह नक्काशी तुमने की है? शहबाज ने सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ बाबा, यह मेरा काम है, मुझे नक्काशी करना बहुत पसंद है। दरवेश ने प्याला वापस रख दिया और शहबाज की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे हाथों में बड़ा हुनर है बेटे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ यह छोटी सी दुकान नहीं है, तुम्हारी तकदीर में कुछ और भी लिखा है। शहबाज हैरान हो गया यह सुनकर। उसने पूछा, बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी किस्मत में और क्या हो सकता है? दरवेश ने अपनी झोली से एक पुराना नक्शा निकाला। वह नक्शा बहुत पुराना था और उस पर जगह जगह धब्बे पड़े हुए थे। उसने नक्शा शहबाज के सामने फैला दिया और बोला, बेटे, क्या तुमने कभी समुंदर के पार के शहर के बारे में सुना है? शहबाज ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। दरवेश ने नक्शे पर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बेटे, इस नक्शे में ये जो समुंदर दिख रहा है, इसके उस पार एक ऐसा शहर है जहां खुशी और संगीत दौलत दोनों बसते हैं। उस शहर का नाम है जन्नत उल अर्जा। वहां के लोग बहुत खुश रहते हैं और वहां किसी चीज की कमी नहीं है। वहां के बाजारों में हीरे जवाहरात की दुकानें हैं, महलों में सोने चांदी के झूमर लटके हुए हैं और बागों में ऐसे फूल खिलते हैं जो पूरे साल महकते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के लोग बहुत नेक दिल हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। वहां कोई गरीब नहीं है और ना ही कोई दुखी। शहबाज यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, अगर सच में ऐसा कोई शहर है तो फिर सब लोग वहां क्यों नहीं चले जाते? दरवेश ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बेटे, उस शहर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वहां पहुंचने के लिए बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। रास्ते में कई इम्तिहान आते हैं और हर इम्तिहान पहले से ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत से लोगों ने यह सफर शुरू किया, लेकिन वह बीच रास्ते में ही हार मानकर वापस लौट आए। कुछ लोग तो रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन जो लोग हिम्मत और सब्र से काम लेते हैं और अपने इरादे पर कायम रहते हैं, सिर्फ वही लोग उस शहर तक पहुंच पाते हैं। मैं खुद जवानी में उस शहर जाना चाहता था, लेकिन बीच रास्ते में मेरा हौसला टूट गया और मैं वापस लौट आया। आज मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने अपना सफर पूरा नहीं किया। शहबाज के दिल में उस शहर के बारे में जानने की तमन्ना और भी बढ़ गई। उसने दरवेश से पूछा, बाबा, वहां पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता जाता है और वह इम्तिहान कैसे होते हैं? दरवेश ने फिर नक्शे की तरफ इशारा किया और बोला, देखो बेटे, पहले तुम्हें समुंदर के किनारे पहुंचना होगा।
वहां से तुम्हें समुंदर पार करना होगा। समुंदर पार करने के लिए तुम्हें एक कश्ती की जरूरत होगी, लेकिन यह कश्ती आम कश्ती नहीं होगी। ये एक जादुई कश्ती है जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिनके दिल साफ हैं और जो सच्चे दिल से उस शहर जाना चाहते हैं। जो लोग लालच या बुरे इरादों से वहां जाना चाहते हैं उन्हें कभी नहीं मिलती। शहबाज ने पूछा, और बाबा समुंदर पार करने के बाद क्या होता है? दरवेश ने जवाब दिया, समुंदर पार करने के बाद तुम एक ऐसी जगह पहुंचोगे जहां तुम्हारा यहाँ पहला इम्तिहान होगा। हर इम्तिहान में तुम्हें कोई ना कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना बेटे, असली इम्तिहान तुम्हारी ताकत का नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की नेकी, तुम्हारी अक्ल और तुम्हारे सब्र का होगा। शाहबाज ने दरवेश की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसके दिल में उस शहर को देखने की तमन्ना पैदा हो गई, लेकिन साथ ही उसे अपने अब्बू और भाइयों की भी फिक्र थी। वह सोच में पड़ गया कि क्या करें। दरवेश ने उसकी सोच भांप ली और कहा, बेटे मैं जानता हूं कि तुम अभी सोच रहे हो कि क्या करूं। यह फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो दोबारा नहीं आते। अगर तुम्हारे दिल में सच में हिम्मत है तो यह सफर जरूर करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो फिर यहीं रहो और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। दोनों में कोई बुराई नहीं है, बस फैसला तुम्हारा अपना होना चाहिए। यह कहकर दरवेश ने वह नक्शा शहबाज के हाथ में थमा दिया और कहा, यह नक्शा मैं तुम्हें देता हूं। अगर तुम यह सफर करना चाहो तो यह तुम्हारी मदद करेगा। दरवेश उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। शहबाज ने उसे रोकते हुए कहा, बाबा रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं रुक जाइए, आज रात हमारे घर पर ठहरिए। लेकिन दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटे, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, बहुत से लोगों को मिलना है। तुमने मुझे पानी पिलाया और इज्जत दी, ये मेरे लिए काफी है। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह तुम्हारा भला करे। यह कहकर दरवेश चला गया। शहबाज देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे पर समुंदर, संगीत, रास्ते और कुछ निशान बने हुए थे, लेकिन सब कुछ बहुत पुराना और धुंधला हो चुका था। शहबाज ने नक्शे को सावधानी से मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। उस रात शहबाज को नींद नहीं आई। वह बार बार दरवेश की बातें सोचता रहा। समुंदर के पार का शहर जहां खुशी और दौलत दोनों हैं, यह ख्याल उसे बेचैन किए रहा। उसने सोचा कि अगर वह सच में उस शहर तक पहुंच गया तो वह अपने अब्बू और भाइयों के लिए बहुत कुछ कर सकेगा। उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर उसे यह भी ख्याल आया कि अगर वह सफर में कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर वह रास्ते में ही कहीं फंस गया या कोई मुसीबत आ गई तो उसके अब्बू और भाई उसकी कमी महसूस करेंगे। पूरी रात वह इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा। अगली सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसके बड़े भाई सुल्तान ने यह देखा तो उससे पूछा, शहबाज क्या बात है? तुम आज बहुत खोए खोए से लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? शहबाज ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि भाई से छुपाना ठीक नहीं। उसने पूरी बात बता दी, दरवेश के बारे में, समुंदर के पार के शहर के बारे में और उस नक्शे के बारे में। सुल्तान ने यह सब सुनकर हंसते हुए कहा, अरे शहबाज, तुम भी कैसी कैसी बातों में आ जाते हो। ये सब बेकार की कहानियां हैं। कोई ऐसा शहर नहीं होता जहां सिर्फ खुशी और दौलत हो। ये सब झूठ है। तुम उस बूढ़े की बातों में आ गए। इकबाल भी ये सुनकर बोला, हाँ भाई, सुल्तान सही कह रहा है। ऐसी कहानियां तो बहुत सी सुनने को मिलती है, लेकिन कोई सच नहीं होती। तुम बेकार में इन बातों में अपना दिमाग मत लगाओ और अपने काम पर ध्यान दो। शहबाज को अपने भाइयों की बात सुनकर संगीत थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। उसने सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं, शायद वह दरवेश सिर्फ कहानियां सुना रहा था। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह ख्याल बना रहा कि अगर यह सच हो तो अगर सच में कोई ऐसा शहर हो तो वह पूरे दिन यही सोचता रहा। शाम को जब काम खत्म हो गया तो वह घर आया। उसके अब्बू अब्बास घर के आंगन में बैठे हुए थे। शहबाज ने सोचा कि क्यों ना अब्बू से इस बारे में बात की जाए। उसने अब्बास के पास जाकर सलाम किया और उनके पास बैठ गया। अब्बास ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते संगीत हुए पूछा, क्या बात है बेटे, कुछ परेशान लग रहे हो? कोई मसला है क्या? शहबाज ने फिर से पूरी बात अपने अब्बू को बता दी। उसने दरवेश की मुलाकात के बारे में, उसके बताए हुए शहर के बारे में और नक्शे के बारे में सब कुछ बताया। अब्बास ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। फिर वह थोड़ी देर चुप रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने कहा, बेटे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी ऐसी ही एक कहानी सुनी थी। उस वक्त मेरे दिल में भी ऐसा ही ख्याल आया था
कि क्यों ना मैं भी निकल पड़ूं उस शहर की तलाश में। लेकिन फिर मुझे अपने अब्बू का ख्याल आया, अपने घर बार का ख्याल आया, और मैंने वह ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैंने एक बार कोशिश तो की होती, काश मैंने उस सफ़र पर निकलने की हिम्मत की होती। शायद मैं कामयाब हो जाता, शायद नहीं, लेकिन कम से कम मुझे यह अफसोस तो नहीं होता कि मैंने कोशिश ही नहीं की। शहबाज हैरान होकर अपने अब्बू की तरफ देखने लगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि अब्बू के संगीत दिल में भी कभी ऐसे ख्याल आए होंगे। अब्बास ने आगे कहा, बेटे, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा और ना ही कहूँगा कि तुम ज़रूर जाओ। ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम्हारे दिल में सच में यह करने की चाहत है तो एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है बेटे, और अफसोस के साथ जीना, संगीत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना कि यह सफ़र आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, सब्र रखना होगा। ज़रूरी बात यह कि तुम्हें अपने दिल को साफ रखना होगा। संगीत, लालच, गुस्सा और बुरे ख्यालों से दूर रहना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यह सब कर सकते हो तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शहबाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने अब्बू के पैर छुए और कहा, अब्बू, मैं ये सफ़र करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश तो करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने दिल को साफ रखूँगा और जो भी इम्तिहान आएंगे उनका सामना करूँगा। और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं उस शहर तक पहुँच जाऊँगा। फिर मैं आपके लिए और अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ ले आऊँगा। अब्बास ने शहबाज को गले से लगा लिया और कहा, बेटे, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम बहादुर हो और तुम्हारा दिल साफ है। बस इसी तरह रहना। दौलत से ज़्यादा ज़रूरी इंसान का नेक दिल होता है, यह मत भूलना। फिर अब्बास ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज़ निकाला और शहबाज को देते हुए कहा, यह ताबीज़ मेरे अब्बू ने मुझे दिया था और आज मैं यह नहीं, यह तुम्हें देता हूँ। इसे हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अगले कुछ दिन शहबाज ने अपने सफ़र की तैयारी में बिताए। उसने एक मजबूत झोला संगीत बनाया जिसमें वह अपना सामान रख सके। उसने थोड़ा खाना, पानी की एक सुराही, कुछ कपड़े और अपने औजार रखे। उसने सोचा उसे शायद हुनर का इस्तेमाल करना पड़े। उसने अपने हाथों से एक खूबसूरत मटका भी बनाया और उस पर बहुत बारीक नक्काशी की। उसने सोचा कि यह मटका वह अपने साथ ले जाएगा और जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इसे बेचकर कुछ पैसे जुटा लेगा। उसके भाइयों ने जब देखा कि शहबाज सच में जाने की तैयारी कर रहा है तो वे थोड़े परेशान हो गए। सुल्तान ने एक बार फिर कोशिश की कि शहबाज को रोक ले। उसने कहा, शहबाज, मैं समझता हूं कि तुम्हें लग रहा है कि यह सही संगीत फैसला है, लेकिन मुझे डर लगता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। लेकिन शहबाज ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह मेरे साथ है और अब्बू की दुआएं मेरे साथ हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। आखिर वह दिन आ गया जब शहबाज को अपना सफ़र शुरू करना था। सुबह सुबह उसने अपनी झोली कंधे पर लटकाई। उसने अपने अब्बू के पैर छुए और उनसे दुआ मांगी। उसने अपनी अम्मी को गले लगाया जो आंसू बहा रही थी। उसकी अम्मी का नाम शबनम था और वह बहुत नेक दिल औरत थी। उसने शहबाज को सीने से लगाते हुए कहा, बेटे, तुम्हें जाने से संगीत कोई नहीं रोक सकता। शहबाज अपने शहर से निकलकर समुंदर की तरफ चल पड़ा। उसके कंधे पर झोली थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। वह रास्ते में चलते हुए सोच रहा था कि आखिर वह शहर कैसा होगा जिसके बारे में दरवेश ने बताया था। क्या सच में वहाँ इतनी खुशी और दौलत है, या फिर यह सब सिर्फ एक कहानी है। लेकिन फिर उसे अपने अब्बू की बातें याद आई कि जिंदगी में कोशिश करना ज़रूरी है, वरना अफसोस हमेशा के लिए दिल में रह जाता है। यह सोचकर उसके कदम और तेज हो गए। वह जानता था कि रास्ता लंबा है और उसे कई दिन लगेंगे समुंदर के किनारे तक पहुंचने में। दरवेश ने नक्शे में जो निशान बनाए थे उन्हें देखकर वह अंदाज़ा लगा रहा था कि कितनी दूर जाना होगा। रास्ते में कई गांव और कस्बे पड़ते थे और शहबाज को हर जगह रुककर पूछना था कि समुंदर किस तरफ है। पहले दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। शाम हो चुकी थी और अंधेरा फैलने लगा था। उसने सोचा कि यहीं कहीं रात गुजार लेनी चाहिए। वह गांव के बीचों बीच बनी एक छोटी सी मस्जिद के पास पहुंचा। मस्जिद के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो तस्बीह पढ़ रहा था। शहबाज ने उससे अदब से कहा, अस्सलाम वालेकुम चाचा, मैं एक मुसाफिर हूँ और रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ रुक सकता हूँ? बूढ़े ने शहबाज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटे,
तुम परदेसी लगते हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? शहबाज ने कहा, मैं गुलशन नूर से आया हूँ और समुंदर की तरफ जा रहा हूँ। मुझे एक खास जगह पर जाना है। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, समुंदर की तरफ? वहां तो बहुत दूर है बेटे, कम से कम 10 दिन का रास्ता है। और यह भी बताओ कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो, कोई साथी नहीं है? शहबाज ने कहा, नहीं चाचा, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मुझे एक ऐसे शहर की तलाश है जो समुंदर के पार है। वहां बहुत खुशी और दौलत है। एक दरवेश ने मुझे इसके बारे में बताया था। यह सुनकर बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, अरे बेटे, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। मैंने भी अपने बचपन में यह कहानी सुनी थी। मेरे दादा कहा करते थे कि सच में कोई ऐसा शहर है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग गए लेकिन वापस नहीं आए। कुछ लोग बीच रास्ते से लौट आए और कहा कि रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर तुमने यह सफर शुरू कर दिया है तो अल्लाह तुम्हारा साथ दे। आओ, आज रात तुम मेरे घर पर ठहरो, सुबह तुम्हें रास्ता भी बता दूंगा। शहबाज बूढ़े की बात मानकर उसके घर चला गया। बूढ़े का नाम मुख्तार था और अकेला रहता था। उसके बच्चे शहर में रहते थे और साल में 1-2 बार उससे मिलने आते थे। मुख्तार ने शहबाज के लिए खाना बनाया और दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद वे दोनों बातें करने लगे। मुख्तार ने पूछा, बेटे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें अकेले जाने देने के लिए राजी कैसे हो गए? तुम्हारी अम्मी अब्बू को फिक्र नहीं हुई? शहबाज ने जवाब दिया, चाचा, मेरी अम्मी को बहुत फिक्र हुई और उन्होंने बहुत रोया। मेरे भाई भी मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे दिल में सच में ये करने की चाहत है तो मुझे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने मुझे अपनी दुआएं दी और एक ताबीज़ भी दिया। मुख्तार ने सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे अब्बू बहुत समझदार हैं बेटे। सच में कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद को उड़ान भरने देते हैं। ये बहुत बड़ी बात। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे और तुम सलामती से अपने घर वापस लौट आओ। सुबह उठकर शहबाज ने नमाज पढ़ी, संगीत और फिर मुख्तार से इजाज़त लेकर आगे के सफ़र के लिए तैयार हो गया। मुख्तार ने उसे कुछ खाने का सामान दिया और रास्ता समझाते हुए कहा, बेटे, तुम इस रास्ते से सीधे चलते रहना। रास्ते में तुम्हें एक बड़ा जंगल मिलेगा। उस जंगल से गुजरने में डरना मत। जंगल के उस पार एक और गांव है जिसका नाम मेहरबान नगर है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तुम वहाँ पहुँचकर किसी से भी पूछ लेना, वे तुम्हें आगे का रास्ता बता देंगे। शहबाज ने मुख्तार का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चल पड़ा। रास्ता सच में लंबा था और धूप तेज होती जा रही थी। शहबाज रुक रुक कर चलता रहा। दोपहर तक वह एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा जहां कुछ पेड़ थे। उसने सोचा कि यहां थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने अपनी झोली उतारी, तालाब से पानी पिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब उसने देखा कि तालाब की दूसरी तरफ एक औरत बैठी हुई रो रही है। वह बहुत बूढ़ी लग रही थी और उसके कपड़े फटे पुराने थे। शहबाज उठकर उसके पास गया और पूछा, अम्मी जान की कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटे, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं बहुत भूखी हूँ। अब तो लगता है कि मैं यहीं मर जाऊंगी। शहबाज को उस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आया। उसने अपनी झोली से रोटियां निकाली और औरत को देते हुए कहा, अम्मी जान, ये लीजिए, ये खा लीजिए और पानी भी पी लीजिए। फिर आप मुझे बताइए कि आप घर कहाँ हैं, मैं आपको वहाँ छोड़ आता हूँ। बूढ़ी औरत ने भूख से रोटियां खाईं और पानी पिया। फिर उसने शहबाज से कहा, बेटे, तुम बहुत नेक दिल हो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मेरा घर यहाँ से उस पहाड़ी के पीछे है, लेकिन तुम मुझे वहाँ ले जाने की तकलीफ मत करो। तुम्हारा भी अपना सफ़र है। लेकिन शहबाज नहीं माना। उसने कहा, नहीं अम्मी जान, मैं आपको यूं अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। उसने बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और उसे लेकर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। पहाड़ी चढ़ने में काफी मेहनत लगी। शहबाज थक गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर वे दोनों पहाड़ी के उस पार पहुंच गए जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बस बेटे, यही मेरा घर है। तुमने बड़ी मेहरबानी की, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शहबाज ने कहा, अम्मी जान, ये कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आप अब आराम कीजिए, मैं अब चलता हूँ। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ा, बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहरो बेटे, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। उसने अपनी झोपड़ी के अंदर से एक छोटा सा शीशे का गोला निकाला। वह गोला बहुत खूबसूरत था और उसके अंदर नीला पानी भरा हुआ था। बूढ़ी औरत ने शहबाज को वह गोला देते हुए कहा, बेटे, यह गोला तुम अपने पास रखो। जब भी तुम्हें रास्ता ना मिले या तुम परेशान हो जाओ तो इस गोले को हथेली पर रखकर आसमान की तरफ उठाना।
ये तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल सिर्फ 3 बार ही कर सकते हो, इसके बाद यह अपनी ताकत खो देगा। शाहबाज हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन अम्मी जान, ये तो बहुत कीमती चीज लगती है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, जब कोई किसी की मदद दिल से करता है तो अल्लाह उसकी मदद भी कर देता है। तुमने मेरी मदद की और अब यह गोला तुम्हारी मदद करेगा, और अपने सफर पर चले जाओ। मैं दुआ करती हूँ तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ जरूर पहुँचो। शहबाज ने वह गोला ले लिया और बूढ़ी औरत के पैर छूकर वहाँ से चला गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह कोई इम्तिहान था जो अल्लाह ने उसे दिया, और वह पास हो गया। शाहबाज फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब उसे उस जंगल में दाखिल होना था जिसके बारे में मुख्तार ने बताया था। शाम होने से पहले वह जंगल के किनारे पहुंच गया। जंगल बहुत घना था और अंदर अंधेरा भी होने लगा था। उसने सोचा कि जंगल में रात को जाना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए बेहतर होगा कि जंगल के किनारे ही रात गुजार ली जाए। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाई और वहीं बैठ गया। उसने अपनी झोली से थोड़ा खाना निकाला और खा लिया। रात का खाना खाने के बाद वह आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद भी निकल आया था। उसे अपना घर याद आया, अपनी अम्मी याद आई जो उसके जाने से पहले रो रही थी। उसे अपने भाई याद आए और अपने अब्बू याद आए जिन्होंने उसे हिम्मत दी थी। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उसे कामयाब करे और वह जल्दी घर वापस लौट सके। रात को अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर जंगल में घूम रहा हो। शहबाज डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने एक लकड़ी उठाई और आग जलाई। आग देखकर जानवर दूर चले गए। शहबाज पूरी रात आग के पास बैठा रहा और सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने अपना सामान समेटा और जंगल में दाखिल हो गया। जंगल के अंदर रास्ता ढूंढना मुश्किल था। हर तरफ पेड़ और झाड़ियां थीं। कई बार उसे लगा कि वह रास्ता भटक गया है, लेकिन वह चलता रहा। दोपहर तक वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। तभी उसे दूर से एक आदमी दिखाई दिया जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। शहबाज उसके पास गया और देखा कि वह आदमी बहुत परेशान लग रहा था। उसका पैर जख्मी था और वह चल नहीं पा रहा था। शहबाज ने उससे पूछा, भाई साहब, आप यहाँ अकेले कैसे हैं और आपका पैर कैसे जख्मी हो गया? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम तलहा है, मैं शिकार करने आया था, लेकिन एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं भागते भागते यहाँ तक आया और एक पत्थर से गिर गया। मेरा पैर टूट गया है और अब मैं चल नहीं सकता। कल शाम से मैं यहाँ पड़ा हूँ। मुझे लगता है कि अब मैं यहीं मर जाऊंगा। शहबाज को तलहा पर तरस आया। उसने सोचा कि अगर वह इसे यूं छोड़कर चला गया तो यह सच में मर जाएगा। उसने अपनी झोली से कपड़ा फाड़कर तलहा के पैर की पट्टी बांधी। फिर उसने एक मजबूत लकड़ी ढूंढी और उसे तलहा के सहारे के लिए दिया। उसने कहा, तलहा भाई, आप हिम्मत रखिए, मैं आपको यहाँ से बाहर ले चलता हूँ। बताइए आपका घर कहाँ है? तलहा ने कहा, मेरा घर मेहरबान नगर में है, जो इस जंगल के उस पार है। लेकिन भाई साहब, ये तो बहुत दूर है। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? तुम खुद भी तो कहीं जा रहे हो। शाहबाज ने कहा, देखिए तलहा भाई, इंसान इंसान की मदद के लिए ही तो है। अगर मैं आपको यूं छोड़कर चला गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चलिए, मैं आपको आपके संगीत घर पहुंचा देता हूं। यह कहकर शहबाज ने तलहा को अपने कंधे का सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे चलने लगे। रास्ता बहुत मुश्किल था। तलहा का वजन उठाते हुए शहबाज को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। कई बार उसे लगा कि अब वह और नहीं चल सकता संगीत, लेकिन फिर उसने सब्र किया और चलता रहा। शाम होने तक वे दोनों जंगल से बाहर निकल आए। वहां से कुछ दूरी पर मेहरबान नगर के घर दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर में वे गांव में पहुंच गए। तलहा के घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लग रहा था कि तलहा अब वापस नहीं आएगा। तलहा की बीवी और बच्चे रो पड़े खुशी से। तलहा के अब्बू ने शहबाज का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम हमारे घर पर ठहरो, जितने दिन चाहो रहो। शहबाज ने कहा, चाचा, हमें आगे जाना है, मेरा सफर अभी बाकी है, लेकिन एक रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तलहा के अब्बू ने शहबाज के लिए खाना तैयार करवाया और बड़े प्यार से उसकी खातिरदारी की। रात को खाना खाने के बाद तलहा ने शहबाज से पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका सफर कहाँ तक है? शहबाज ने अपनी पूरी कहानी तलहा को सुनाई। तलहा ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, भाई साहब, मैंने भी समुंदर के पार के शहर के बारे में सुना है। मेरे दादा कहते थे कि उनके बचपन में एक आदमी इस गांव से गया था उस शहर की तलाश में, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि वह शायद वहां पहुंच गया और वहीं रह गया,
या फिर रास्ते में कुछ हो गया, लेकिन आप बहुत बहादुर हैं। मैं दुआ करता हूं कि आप कामयाब हों। फिर तलहा ने अपनी जेब से एक छोटा सा दिया निकाला। यह दिया पीतल का बना हुआ था और बहुत पुराना लग रहा था। तलहा ने कहा, भाई साहब, यह दिया मेरे दादा का है। यह कोई आम दिया नहीं है। जब भी आप इसे जलाएंगे, यह पूरी रात जलता रहेगा और कभी बुझेगा नहीं। अंधेरे में यह आपकी बहुत मदद करेगा। यह मेरी तरफ से आपको तोहफा है। शहबाज ने तलहा का शुक्रिया अदा किया और वह दिया अपनी झोली में रख लिया। अगली सुबह शहबाज ने तलहा के परिवार से विदा ली और आगे के सफर के लिए निकल पड़ा। तलहा के अब्बू ने उसे समुंदर का रास्ता बता दिया था। उन्होंने कहा था कि अब और 5-6 दिन की मंजिल है। शहबाज चलता रहा। रास्ते में कई गांव और कस्बे पड़े। हर जगह उसने लोगों से पूछा और रास्ता समझा। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि यह सफर खतरनाक है, लेकिन शहबाज नहीं माना। एक दिन वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रास्ता 2 तरफ को बंट गया था। एक रास्ता पहाड़ों की तरफ जाता था और दूसरा मैदान की तरफ। शहबाज समझ नहीं पाया कि किस रास्ते पर जाना चाहिए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था जिससे वह पूछ सके। तभी उसे बूढ़ी औरत का दिया हुआ शीशे का गोला याद आया। उसने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। उसने गोला अपनी हथेली पर रखा और आसमान की तरफ उठाया। अचानक गोले के अंदर का नीला पानी चमकने लगा। फिर उसमें से एक नीली रोशनी निकली जो मैदान वाले रास्ते की तरफ इशारा करने लगी। शहबाज समझ गया कि उसे यही रास्ता लेना है। उसने गोला वापस अपनी झोली में रखा और मैदान वाले रास्ते पर चल पड़ा। अब उसे समझ आने लगा कि जो भी मदद उसने की थी, उसका फल उसे मिल रहा है। बूढ़ी औरत का गोला और तलहा का दिया, यह दोनों चीजें उसके काम आ रही थीं। वह सोच रहा था कि शायद यही वह इम्तिहान है जिनके बारे में दरवेश ने बताया था। असली इम्तिहान यह है कि इंसान दूसरों की मदद करता है या नहीं, उसका दिल नेक है या नहीं। यह सोचकर उसे तसल्ली हुई और उसके कदम और तेज हो गए। अब वह जान गया था कि वह सही रास्ते पर है और अल्लाह उसकी मदद कर रहा है। 3 दिन बाद शहबाज एक बहुत बड़े शहर में पहुंचा। यह शहर बहुत रौनक वाला था और यहाँ के बाजार बहुत बड़े थे। हर तरफ दुकानें थीं और लोग खरीदारी करते नजर आ रहे थे। शहबाज ने एक दुकानदार से पूछा, भाई साहब, यह कौन सा शहर है? दुकानदार ने जवाब दिया, यह शहर दिलकश है। यहाँ से समुंदर बहुत दूर नहीं है, बस 2 दिन की मंजिल है। यह सुनकर शहबाज के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह समझ गया कि अब वह अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा है। उसने सोचा कि यहाँ एक दिन रुक जाना चाहिए और कुछ सामान भी खरीद लेना चाहिए जो आगे के सफर में काम आएगा। वह बाजार में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वह बूढ़ा बहुत कमजोर लग रहा था और उसके कपड़े भी बहुत फटे पुराने थे। शहबाज के पास कुछ पैसे बचे हुए थे जो उसके अब्बू ने उसे दिए थे। उसने सोचा कि इस बूढ़े को कुछ पैसे दे देने चाहिए। शहबाज उस बूढ़े के पास गया और उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटे, तुमने मेरी बहुत मदद की। आज मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया था और मैं भूख से मर रहा था। शहबाज ने कहा, चाचा, आप फिक्र मत कीजिए, आप यह पैसे लेकर कुछ खाना खरीद लीजिए। बूढ़े ने शहबाज से पूछा, बेटे, तुम कहाँ से आए हो? तुम परदेसी लगते हो। शहबाज ने फिर से अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना और फिर कहा, बेटे, तुम सच में बहादुर हो। मैं भी कभी जवान था और मेरे दिल में भी बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन जिंदगी ने ऐसे मोड़ दिए कि मैं यहाँ भीख मांगने पर मजबूर हो गया। लेकिन तुम हार मत मानना, तुम्हारा दिल साफ है और तुम दूसरों की मदद करते हो। अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। यह कहकर बूढ़े ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। चाबी बहुत पुरानी थी और उस पर जंग लगा हुआ था। बूढ़े ने कहा, बेटे, यह चाबी मुझे बहुत साल पहले एक दरवेश ने दी थी। उसने कहा था कि जब तुम समुंदर के किनारे पहुंचोगे तो वहां तुम्हें एक पुराना संदूक मिलेगा। यह चाबी उस संदूक को खोलेगी। उस संदूक में क्या है यह मैं नहीं जानता। मैं खुद कभी समुंदर तक नहीं पहुंच सका, लेकिन तुम पहुंचोगे। ये चाबी तुम ले लो। शहबाज ने वह चाबी ले ली और बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। उसने उस बूढ़े को कुछ और पैसे दिए और वहां से चला गया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। उसे लग रहा था कि हर कदम पर अल्लाह उसकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज रहा है। वह शहर में घूमता रहा और शाम को उसने एक सराय में रुकने का फैसला किया। सराय का मालिक एक बहुत अच्छा आदमी था जिसका नाम जलाल था। जलाल ने शहबाज का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसे एक कमरा दे दिया। रात को खाने के वक्त जलाल ने शहबाज से पूछा, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? अकेले सफर करना खतरनाक होता है।
शहबाज ने उसे भी अपनी कहानी सुनाई। जलाल ने कहा, बेटे, मैंने भी समुंदर के पार के शहर के बारे में सुना है। कई साल पहले एक आदमी यहाँ आया था जो उसी शहर की तलाश में था। उसने कहा था कि वह समुंदर पार करने के लिए एक जादुई कश्ती की तलाश में है। मैंने उससे पूछा था कि यह कश्ती कहाँ मिलेगी, तो उसने बताया था कि समुंदर के किनारे पर एक बहुत पुरानी गुफा है। उस गुफा में ही वह कश्ती मिलती है, लेकिन वह कश्ती सिर्फ उन्हीं लोगों संगीत को दिखाई देती है जिनका दिल साफ हो। शहबाज ने पूछा, और वह आदमी कामयाब हुआ? जलाल ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम बेटे, वह यहाँ से चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, समुंदर के किनारे पर जो गुफा है वह बहुत खतरनाक जगह पर है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। तुम्हें चट्टानों पर चढ़ना होगा और बहुत सावधानी से चलना होगा। एक गलत कदम और तुम समुंदर में गिर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। शहबाज ने कहा, जी चाचा, मेरा इरादा पक्का है, मैं जरूर वहां जाऊंगा। जलाल ने अगली सुबह शहबाज को रास्ता समझाया। उसने एक कागज पर संगीत नक्शा भी बना दिया और कहा, बेटे, इस रास्ते से जाना, यह रास्ता सबसे आसान है। और हाँ, सावधान रहना, समुंदर के किनारे बहुत तेज हवाएं चलती हैं। अपना सामान अच्छे से बांध लेना, वरना उड़ जाएगा। शहबाज ने जलाल का बहुत शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। 2 दिन की मुसलसल यात्रा के बाद शहबाज आखिरकार समुंदर के किनारे पहुंच गया। जब उसने पहली बार समुंदर देखा तो वह हैरान रह गया। इतना बड़ा पानी का फैलाव उसने संगीत पहले कभी नहीं देखा था। समुंदर नीला था और लहरें बहुत तेज थीं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। शहबाज को लगा कि सच में इस समुंदर के उस पार कोई शहर हो सकता है। उसने जलाल के बताए हुए रास्ते की तरफ चलना शुरू किया। रास्ता बहुत कठिन था, चट्टानें बहुत फिसलन भरी थीं और हवा बहुत तेज चल रही थी। कई बार शहबाज को लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। आखिर शाम होते होते वह उस गुफा के पास पहुंच गया जिसके बारे में जलाल ने बताया था। गुफा बहुत बड़ी थी और उसके अंदर अंधेरा था। शहबाज ने तलहा का दिया हुआ दिया अपनी झोली से निकाला और उसे जलाया। दिया सच में जादुई था। जैसे ही उसने उसे जलाया, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। शहबाज गुफा के अंदर दाखिल हुआ। गुफा के अंदर बहुत ठंड थी और हर तरफ से पानी टपक रहा था। वह धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता गया। शहबाज गुफा के अंदर और गहराई में जाता गया। दिए की रोशनी में उसे गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें नजर आईं। कुछ तस्वीरें बहुत पुरानी लग रही थीं और उन पर लिखावट भी थी जो वक्त के साथ धुंधली हो गई थी। शहबाज ने गौर से देखा तो समझ गया कि यह तस्वीरें उन लोगों की हैं जो पहले भी इस रास्ते से गुजरे होंगे। कुछ तस्वीरों में लोग खुश नजर आ रहे थे और कुछ में परेशान। उसने सोचा कि शायद जो लोग कामयाब हुए उन्होंने खुश तस्वीरें बनाई होंगी और जो नाकाम रहे उन्होंने दुखी तस्वीरें। यह सोचकर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। लेकिन फिर उसने अपने अब्बू के दिए हुए ताबीज को छुआ और हिम्मत से आगे बढ़ता गया। गुफा का रास्ता बहुत लंबा था और जगह जगह पर पत्थर और चट्टानें पड़ी हुई थीं। कई बार उसे उन चट्टानों को हटाना पड़ा, तभी वह आगे बढ़ पाया। आखिर करीब 1 घंटे बाद वह गुफा के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ा कमरा था जो प्राकृतिक तरीके से बना हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे बहुत सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। शहबाज के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे बूढ़े भिखारी की दी हुई चाबी याद आई। उसने अपनी झोली से वह चाबी निकाली और संदूक के पास पहुंच गया। संदूक पर एक बहुत पुराना ताला लगा हुआ था। शहबाज ने चाबी को ताले में डाला और धीरे से घुमाया। एक खटके की आवाज आई और संगीत ताला खुल गया। शहबाज ने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक बहुत पुरानी किताब रखी हुई थी और उसके साथ एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी। शहबाज ने पहले किताब उठाई। किताब के पन्ने बहुत पुराने हो चुके थे, लेकिन अभी भी पढ़े जा सकते थे। उसने किताब खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, समुंदर पार करने वालों के लिए हिदायत। शहबाज ने वह किताब पढ़नी शुरू की। किताब में लिखा था कि समुंदर के पार का शहर सच में मौजूद है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं है। वहां पहुंचने के लिए इंसान को 3 इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। पहला इम्तिहान होता है दिल की नेकी का। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और अपने फायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ वही लोग पहले इम्तिहान में कामयाब होते हैं। शहबाज ने सोचा कि उसने बूढ़ी औरत, तलहा और भिखारी की मदद की थी। शायद वह पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। किताब में आगे लिखा था कि दूसरा इम्तिहान होता है सब्र और हिम्मत का। रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएंगी,
और कई बार हौसला टूट सकता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और हार नहीं मानते, सिर्फ वही दूसरे इम्तिहान को पार कर सकते हैं। शहबाज ने सोचा कि उसने जंगल में, चट्टानों पर और गुफा में जो मुश्किलें झेली, शायद वह दूसरा इम्तिहान था। किताब में तीसरे इम्तिहान के बारे में लिखा था कि यह सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। ये इम्तिहान होता है लालच पर काबू पाने का। समुंदर के पार जाने के लिए जो कश्ती मिलती है, वह सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जो दौलत के लालच में अंधे नहीं हो गए हैं। जिन लोगों के दिल में सिर्फ दौलत पाने की चाहत होती है, वह कश्ती उन्हें वापस किनारे पर ले आती है। शहबाज ने यह सब पढ़कर बहुत सोचा। उसने अपने दिल से पूछा कि वह क्यों इस सफर पर निकला है। क्या सिर्फ दौलत के लिए? नहीं। उसे याद आया कि वह अपने अब्बू और भाइयों की जिंदगी आसान बनाना चाहता था। वह अपनी अम्मी को खुश देखना चाहता था। उसे उस शहर की खुशी देखनी थी जिसके बारे में दरवेश ने बताया था। दौलत तो बस एक जरिया था, मकसद नहीं। ये सोचकर उसे तसल्ली मिली। फिर उसने संदूक में रखी सफेद कपड़े की पोटली उठाई। उसने कपड़ा खोला तो अंदर एक छोटा सा शंख निकला। शंख सफेद था और संगीत उस पर सुनहरे रंग के निशान बने हुए थे। किताब में आगे लिखा था कि जब तुम समुंदर के किनारे पहुंचो तो इस शंख को बजाना। इसकी आवाज सुनकर जादुई कश्ती तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन याद रखना, ये शंख सिर्फ 3 बार ही बजाया जा सकता है। अगर 3 बार बजाने के बाद भी कश्ती नहीं आई तो समझ लेना कि तुम्हारा दिल अभी साफ नहीं है और तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। शहबाज ने शंख को बड़ी सावधानी से अपनी झोली में रख लिया। उसने किताब को भी अपने साथ ले लिया। फिर वह गुफा से बाहर निकला। अब रात हो चुकी थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। समुंदर की लहरों की आवाज बहुत तेज थी। शहबाज ने गुफा के बाहर ही रात गुजारने का फैसला किया। उसने अपने कपड़ों को तकिया बनाया और वहीं सो गया। रात भर उसे अजीब अजीब सपने आते रहे। कभी उसे लगता कि वह उस खूबसूरत शहर में पहुंच गया है, कभी लगता कि वह समुंदर में डूब रहा है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें समुंदर पर पड़ रही थीं और पूरा समुंदर सुनहरा लग रहा था। शहबाज उठा और उसने वजू करके नमाज पढ़ी। फिर उसने अल्लाह से दुआ की कि वह उसे कामयाबी दे और उसे सलामती से उस संगीत शहर तक पहुंचा दे। नमाज के बाद उसने अपनी झोली से शंख निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और शंख को अपने होठों से लगाया। फिर उसने जोर से फूंक मारी। शंख से एक बहुत ही खूबसूरत और मधुर आवाज निकली। ये आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन साथ ही यह आवाज इतनी प्यारी थी कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाए। शहबाज ने शंख बजाया और फिर इंतजार करने लगा। कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक समुंदर की लहरों में हलचल होने लगी। दूर से एक छोटी सी कश्ती आती हुई नजर आई। वह कश्ती अपने आप चल रही थी। उसे कोई चला नहीं रहा था। कश्ती सफेद रंग की थी और उस पर सुनहरे रंग के फूल बने हुए थे। कश्ती धीरे धीरे संगीत किनारे की तरफ आई और ठीक शाहबाज के सामने आकर रुक गई। शाहबाज की खुशी का ठिकाना संगीत नहीं रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में जादुई कश्ती उसे मिल गई। उसने अपनी झोली उठाई और बड़ी सावधानी से कश्ती में बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, कश्ती अपने आप समुंदर में आगे बढ़ने लगी। कश्ती इतनी आराम से चल रही थी कि लगता ही नहीं था कि समुंदर की लहरें कितनी तेज हैं। शहबाज कश्ती में बैठा समुंदर को देख रहा था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। आसमान नीला था और समुंदर भी नीला। दूर दूर तक कोई जमीन नजर नहीं आ रही थी। कभी कभी मछलियां पानी से बाहर कूदती थीं और फिर वापस अंदर चली जाती थीं। कुछ परिंदे भी आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। शहबाज को लग रहा था कि वह किसी सपने में है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह सच में इतना लंबा सफर तय कर पाएगा। उसे अपने अब्बू की बात याद आई कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर उसने कोशिश नहीं की होती तो वह यहाँ कभी नहीं पहुंच पाता। कश्ती चलती रही और शहबाज बस बैठा रहा। उसे भूख भी नहीं लग रही थी और ना ही प्यास। ऐसा लग रहा था जैसे कश्ती में कोई जादू हो जो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा हो। शाम होने लगी और आसमान में सुनहरे और गुलाबी रंग फैलने लगे। सूरज समुंदर में डूबता हुआ नजर आ रहा था। यह नजारा इतना खूबसूरत था कि शहबाज बस देखता रह गया। रात हो गई और चांद निकल आया। चांदनी समुंदर पर पड़ रही थी और पूरा समुंदर चमक रहा था। शहबाज को नींद आने लगी। उसने कश्ती में ही आराम से लेटकर अपनी झोली को सिर के नीचे रखा और सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दूर एक जमीन नजर आ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह वही शहर है? क्या वह सच में समुंदर पार कर गया? कश्ती उस जमीन की तरफ बढ़ती रही। जैसे जैसे वह करीब आता गया,
शहबाज को वहां के नज़ारे साफ दिखने लगे। किनारे पर बहुत खूबसूरत पेड़ थे जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले, संगीत हुए थे। दूर कुछ इमारतें भी नजर आ रही थीं जो सोने की तरह चमक रही थी। कश्ती धीरे धीरे किनारे के पास पहुंची और वहां रुक गई। शहबाज ने अपनी झोली उठाई और कश्ती से उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, कश्ती अपने आप पीछे हटने लगी और समुंदर में वापस चली गई। शहबाज ने कश्ती को जाते हुए देखा और फिर सामने की तरफ मुड़ा। सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था जो सोने का बना हुआ लग रहा था। दरवाजे पर बहुत बारीक नक्काशी थी और हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। शहबाज धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ है। उसने पढ़ा, जो यहां तक पहुंचा है उसे सलाम, लेकिन याद रखना, यहां दाखिल होने से पहले अपने दिल से पूछ लेना कि तुम क्यों यहां आए हो। अगर जवाब सिर्फ दौलत है तो वापस चले जाना, अगर जवाब खुशी और प्यार है तो अंदर आ जाना। शहबाज ने अपने दिल से पूछा। उसे याद आया कि वह यहाँ सिर्फ दौलत के लिए नहीं आया, वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे अपने परिवार की खुशी चाहिए थी। उसे दुनिया देखनी थी, उसे जानना था कि क्या सच में ऐसी जगह होती है जहाँ लोग खुश रहते हैं। दौलत तो बस एक साधन था। यह सोचकर उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और शहबाज अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा देखकर शहबाज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये शहर सच में बहुत खूबसूरत था। सड़कें बहुत साफ थीं और दोनों तरफ फूलों के पौधे लगे हुए थे। घर बहुत सुंदर थे और हर घर अलग रंग का था। कुछ घर गुलाबी थे, कुछ नीले, कुछ पीले और कुछ सफेद। हर घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। सड़कों पर लोग चल रहे थे और सब बहुत खुश लग रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, बड़े लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। शहबाज धीरे धीरे शहर में आगे बढ़ता गया। रास्ते में लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और सलाम कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका और कहा, बेटे, तुम नए लगते हो, क्या तुम अभी अभी यहाँ आए हो? शहबाज ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं अभी अभी समुंदर पार करके आया हूँ। बूढ़ी औरत ने खुशी से कहा, मुबारक हो बेटे, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। आओ, मैं तुम्हें शहर दिखाती हूँ। बूढ़ी औरत का नाम सकीना था। वह शहबाज को लेकर पूरे शहर में घूमने लगी। उसने उसे बाजार दिखाया जहाँ तरह तरह की दुकानें थीं। हर दुकान में कुछ ना कुछ खास चीज मिलती थी। किसी दुकान में खूबसूरत कपड़े थे, किसी में जेवरात थे, किसी में खाने का सामान था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि कोई भी दुकानदार जबरदस्ती कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा था। सब बहुत प्यार से और इज्जत से बात कर रहे थे। सकीना ने शहबाज को एक बहुत बड़ा बाग भी दिखाया जहां तरह तरह के पेड़ और फूल थे। बाग में एक बहुत सुंदर फव्वारा था जिसमें से साफ पानी निकल रहा था। बच्चे वहां खेल रहे थे और बड़े लोग बैठकर बातें कर रहे थे। सकीना ने बताया, बेटे, यह शहर बहुत खास है। यहाँ कोई किसी से नफरत नहीं करता, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। यही वजह है कि यहाँ सब खुश रहते हैं। दौलत तो यहाँ बहुत है, लेकिन असली दौलत है प्यार और इज्जत। शहबाज ने पूछा, सकीना आपा, आप यहाँ कब से रहती हैं? सकीना ने जवाब दिया, बेटे, मैं यहाँ बहुत साल से हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन यहाँ आई थी। उस वक्त मैं जवान थी और मेरी जिंदगी में बहुत मुसीबतें थीं। मैंने समुंदर के पार के शहर के बारे में सुना तो सोचा कि क्यों ना वहां चली जाऊं। मैंने भी वही सफर किया जो तुमने किया। रास्ते में मुझे भी बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे लगा कि मैं सच में जन्नत में आ गई हूँ। यहाँ मुझे इतना प्यार और इज्जत मिली कि मैंने सोचा कि अब मैं यहीं रहूंगी, और तब से मैं यहीं हूँ। शहबाज ने पूछा, लेकिन आपा, क्या आपको अपना पुराना घर याद नहीं आता? अपने परिवार की याद नहीं आती? सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटे, बहुत याद आता है, हर रोज याद आता है, लेकिन मेरे परिवार वाले तो बहुत पहले इस दुनिया से चले गए। अब मेरा कोई नहीं था वहाँ, इसलिए मैं यहीं रह गई। शहबाज को अपने परिवार की याद आई। उसे अपनी अम्मी की याद आई जो उसके जाते वक्त रो रही थी। उसे अपने अब्बू की याद आई जिन्होंने उसे हिम्मत दी थी। उसे अपने भाइयों की याद आई। उसने सोचा कि वह यहाँ कितना भी खुश क्यों ना हो, उसका असली घर तो वहीं है जहाँ उसका परिवार है। उसने सकीना से कहा, आपा, यह शहर बहुत खूबसूरत है और यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे अपने घर वापस जाना है। मेरे अब्बू और अम्मी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सकीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बेटे। तुम यहाँ सिर्फ दौलत के लिए नहीं आए, इसीलिए तुम यहाँ पहुँच पाए। और अब जब तुम वापस जाना चाहते हो तो यह तुम्हारी नेक दिली की निशानी है। लेकिन बेटे, यहाँ से वापस जाने का
भी एक तरीका है। आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। सकीना शहबाज को लेकर शहर के बीचों बीच बने एक बहुत बड़े महल में गई। महल बहुत खूबसूरत था और उसकी दीवारें सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई थीं। महल के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें सोने का एक सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन पर संगीत एक बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी और उनकी आंखें बहुत शांत थीं। सकीना ने शहबाज से कहा, बेटे, यह हमारे शहर के बुजुर्ग हैं। इनका नाम आरिफ है। ये बहुत अक्लमंद और नेक दिल इंसान हैं। ये तुम्हारी मदद करेंगे। आरिफ ने शहबाज को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटे, पास आओ। मुझे पता है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो। तुमने बहुत बड़ा सफ़र तय किया है और तुम्हारा दिल साफ है। यही वजह है कि तुम यहाँ पहुँच पाए। अब तुम वापस जाना चाहते हो। ये सही है। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आरिफ ने अपने पास रखे एक संदूक से एक छोटी सी थैली निकाली। थैली रेशम की बनी हुई थी और उस पर सुनहरे धागे से खूबसूरत काम किया हुआ था। उन्होंने वह थैली शहबाज को देते हुए कहा, बेटे, यह थैली तुम अपने साथ ले जाओ। इसमें कुछ ऐसे बीज हैं जो सिर्फ इस शहर में उगते हैं। जब तुम अपने घर पहुंचो तो इन बीजों को अपने शहर में बो देना। ये बीज ऐसे पेड़ उगाएंगे जिन पर सोने के फल लगेंगे। साल में एक बार हर पेड़ पर 10 फल लगेंगे। इन फलों को बेचकर तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुशहाली से रह सकेगा। लेकिन याद रखना बेटे, ये फल सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देंगे जिनका दिल साफ है। लालची और बुरे लोग इन फलों को देख नहीं पाएंगे। शहबाज ने वह थैली संगीत बड़ी सावधानी से ली और आरिफ के पैर छुए। आरिफ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे, तुम्हारी असली दौलत तुम्हारा नेक दिल है। तुमने रास्ते में जो भी मदद की वह सब अल्लाह ने देखा। तुम्हारी हर नेकी का बदला तुम्हें मिलेगा। अब मैं तुम्हें एक और चीज देता हूं। उन्होंने एक सुनहरी अंगूठी निकाली जिस पर एक नीला संगीत पत्थर जड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, यह अंगूठी तुम पहन लो। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए, बस इस अंगूठी को देखना और अपने दिल से सही संगीत रास्ता पूछना। यह अंगूठी तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। और हाँ, तुम्हारे पास जो शंख है, संभाल कर रखना। अगर कभी तुम्हें दोबारा इस शहर आना हो तो वह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुशी और सुकून तो तुम अपने घर में ही पालोगे। फिर आरिफ ने शहबाज को समझाया कि वापस कैसे जाना है। उन्होंने बताया, बेटे, जिस किनारे से तुम आए थे वहाँ वापस जाओ। फिर शंख को फिर संगीत से बजाओ। वही कश्ती तुम्हें वापस ले जाए। लेकिन याद रखना, वापसी का सफ़र भी उतना ही लंबा है। तुम्हें सब्र रखना होगा। शहबाज ने आरिफ और सकीना को शुक्रिया अदा किया। सकीना ने उसे गले लगाया और कहा, बेटे, अपने घर वालों को मेरा सलाम कहना। और हाँ, कभी किसी को बताना कि तुम यहाँ आए थे तो सिर्फ उन्हीं को बताना जिनका दिल साफ हो। बुरे लोगों को इस शहर के बारे में मत बताना, वरना वे गलत इरादों से यहाँ आने की कोशिश करेंगे। शहबाज ने वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगा। फिर वह महल से निकला और वापस उसी किनारे की तरफ चल पड़ा जहां से वह आया था। किनारे पर पहुंचकर शहबाज ने फिर से शंख निकाला और उसे बजाया। कुछ देर में वही सफ़ेद कश्ती फिर से आई और किनारे पर रुक गई। शहबाज कश्ती में बैठ गया और कश्ती समुंदर में आगे बढ़ने लगी। इस बार का सफ़र पहले से ज़्यादा आसान लग रहा था। शहबाज के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वह अपने घर वापस जा रहा था और अपने संगीत साथ ऐसी चीज़ें ले जा रहा था जो उसके परिवार की ज़िंदगी बदल देंगी। रात को जब वह कश्ती में सो रहा संगीत था तो उसे अपने अब्बू का ख्वाब आया। ख्वाब में अब्बू मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने हिम्मत नहीं हारी और अपना सफ़र पूरा किया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह फिर से उसी किनारे पर पहुंच गया था जहां से उसने सफ़र शुरू किया था। कश्ती ने उसे किनारे पर उतार दिया और फिर वापस समुंदर में चली गई। शहबाज संगीत ने अपनी झोली उठाई और वापसी का सफ़र शुरू किया। इस बार रास्ता उतना लंबा नहीं लग रहा था, शायद इसलिए कि अब उसे रास्ता मालूम था। वह उन्हीं गांवों और शहरों से होकर गुजरा जहां से आया था। हर जगह लोगों ने उसे देखकर हैरानी जताई कि वह वापस आ गया। जलाल की सराय में पहुंचा तो जलाल ने खुशी से उसे गले लगा लिया। उसने पूछा, बेटे, क्या तुम सच में उस शहर तक पहुंच गए थे? शहबाज ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। जलाल समझ गया कि कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती। मेहरबान नगर पहुंचा तो तलहा और उसके परिवार ने उसका बहुत स्वागत किया। तलहा का पैर अब ठीक हो गया था। उसने शहबाज से कहा, भाई साहब, आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। आप जहां भी गए हो, अल्लाह ने जरूर आपकी मदद की होगी। करीब 10 दिन के सफर के बाद
शहबाज अपने शहर गुलशन नूर पहुंच गया। जब वह अपनी गली में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसके भाई सुल्तान ने उसे देखा। सुल्तान खुशी से चिल्लाया, शहबाज आ गया, शहबाज आ गया। ये आवाज सुनकर उसकी अम्मी और अब्बू संगीत दौड़ते हुए बाहर आए। अम्मी शबनम ने शहबाज को देखते ही गले से लगा लिया और रोने लगी। वह खुशी के आंसू थे। अब्बास ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटे तुम वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है, हम हर रोज तुम्हारे लिए दुआ करते थे। इकबाल भी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, शहबाज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी लेकिन तुम सही थे। तुमने अपनी हिम्मत दिखाई और अपना सफर पूरा किया। शहबाज ने सबको बताया कि हाँ, वह उस शहर तक पहुंच गया था। उसने बताया कि वह शहर सच में बहुत खूबसूरत है और वहां के लोग बहुत नेक दिल हैं। लेकिन उसने यह भी बताया कि असली खुशी तो अपने घर और अपने परिवार के साथ है। फिर उसने वह थैली निकाली जिसमें बीज थे। उसने अपने अब्बू को वह बीज दिए और बताया, यह कोई आम बीज नहीं है। अब्बास ने अगले दिन अपने घर के आंगन में और पीछे के बगीचे में वह बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए। पौधे बहुत तेजी से बढ़ने लगे और महीने भर में बड़े पेड़ बन गए। फिर एक दिन उन पेड़ों पर फल लगे। वह फल सच में सोने के थे और धूप में चमक रहे थे। लेकिन जब बाहर के लोग देखते तो उन्हें वह फल दिखाई नहीं देते थे। सिर्फ शहबाज और उसके परिवार वालों को वह फल दिखाई देते थे क्योंकि उनका दिल साफ था। शहबाज ने हर साल उन फलों को बेचकर अच्छा पैसा कमाया, लेकिन उसने वह पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने अपने शहर के गरीब लोगों की भी मदद की। उसने उन्हें काम दिया, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और जरूरतमंदों को खाना खिलाया। धीरे धीरे उसका शहर भी खुशहाल होने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और आपस में प्यार से रहने लगे। शहबाज ने शादी की एक नेक दिल संगीत लड़की से जिसका नाम नूरजहां था। उनके अपने बच्चों को वही सिखाया शहबाज ने अपने सफर में सीखा था। दूसरों की मदद करना, सब्र रखना और कभी लालच में नहीं पड़ना। कभी कभी शहबाज समुंदर के किनारे जाता और उस शहर को याद करता, लेकिन उसने फिर कभी वहां जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे पता था कि उसकी असली खुशी यहीं